हेलो चेस लवर्स। तो आज हम करेंगे कुछ टैक्टिक्स। चेस के अंदर टैक्टिक्स करना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका रीज़न ये है कि सबसे पहले तो आपको पैटर्न्स पता लग जाते हैं। चेस में काफ़ी जगह सेम पैटर्न्स आ जाते हैं, जिससे आपको पता है कि आपकी एडवांटेज विन में कैसे कन्वर्ट होगी या फिर मार्जिनली एडवांटेज को आप मेजर एडवांटेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो रूल ये होता है कि आप सबसे पहले एक बार पीसेस देख लीजिए फटाक से ग्लांस लेकर कि सब इक्वल है क्या। यूजुअली क्या होता है कि कई बार हमारे पास पीसेस कम होते हैं, बट जो टैक्टिक का सॉल्यूशन है वो अल्टीमेटली इक्वल पीसेस कर देगा। तो दूसरा होता है चेकमेट के लिए होता है, और फिर एक होता है यूजुअली फोक बना देता है। तो अभी हम देखते हैं, इसके अंदर तो सिंपली दिख रहा है मुझे कि चेक आएगा और उसके बाद क्वीन से ये मेट हो रही है। और एक और बात कि आप टाइम लीजिए पजल्स को सोल्व करने में जितना, लेकिन कंफर्म रहिए, क्योंकि एक एक रेटिंग इंक्रीज करने में बहुत दम लगता है और गिरने में बहुत फटाक से गिर जाती है। देखिए जैसे मेरी यहाँ पर 2000 रेटिंग थी, अभी 1800 आ गई है। अभी देखते हैं इसका सॉल्यूशन, जो मैंने सोचा वो सही है क्या। नेक्स्ट पजल देखते हैं अब। देखिए अगर मैं इसको पुश करूं F6 पर तो ब्लंडर हो जाएगा, इधर से फोक बन जाएगा। ये देखिए, तो मेरा चेक जाएगा और फिर रुक जाएगा। उसके अलावा क्या हो रहा है मूवमेंट, मेरे नाइट के पास सिर्फ एक अच्छा स्क्वायर है, उसके अलावा कुछ है भी नहीं चलने के लिए। बट अब हमें ये देखना है, क्योंकि ये ऑलरेडी थ्रेट में है, तो इसको यहाँ चलना सही रहेगा या कोई और सेफ जगह भी है। अब एक एक यहाँ पे वीकनेस ये भी है कि मेरी क्वीन अटैक कर रही है F1 पर रुक, और उसका सिर्फ एक डिफेंडर है जो कि किंग। और एक आइडिया जो और आ रहा है, नाइट टू D4, कैप्चर्स ऑन D4, चेक। चेक के बाद अगर उसने नाइट से कैप्चर नहीं, किंग से कैप्चर नहीं किया E3 पर, तो फिर प्रॉब्लम रहेगी, सेक्रीफाइस का कोई फायदा नहीं रहा, क्वीन मेरी रुक को ले नहीं पाएगी। अगर मैं यहाँ पर चलता हूँ, उसके बाद एक सेफ स्क्वायर हो सकता है F3 पर, बट क्वीन भी है यहाँ पर, तो काफी दिमाग के घोड़े दौड़। ओह, सिंपल सिंपल, ये पैटर्न में भूल ही गया था। मैंने आपको फोक बताया था, देखिए क्वीन कैप्चर्स ऑन F1 king and then fork by the knight। हमारे पास दो पीस की एडवांटेज आ गई। अब इसके अंदर देखिए क्या कुछ हो रहा है, ये पिन हो जाएगा यहाँ पर। अगर क्वीन टू D5 से पिन करता है ये, और उसका डिफेंडर सिर्फ एक किंग क्वीन है, और उसके अलावा अगर किसी तरह इस पॉन को मैं यहाँ से फोक भी हो सकता है। और क्या हो रहा है, बस यही आइडिया दिख रहा है। क्वीन टू, हाँ
क्वीन टू D5 और उसके बाद एक पॉन यहाँ मिल रहा है। उसके अलावा हम चेक देकर कुछ कर सकते हैं, परपेचुअल चेक, या फिर एक और पॉन ले सकते हैं, एडवांटेज मिल जाएगी। और या फिर अगर मैं इधर से फोक करने की कोशिश करूँ तो एक डिफेंडर है E7 का, जो कि रुक है यहाँ पर E6 पर, ये डिफेंड कर रहा होगा। बट एक और ये हो सकता है कि यहाँ से मैं इधर से भी फोक बना सकता हूँ क्वीन और रुक पर। क्या किया जाए? क्वीन, ये भी हो सकता है क्वीन टू D5, उसके बाद लेट्स से वो कुछ चलता है, उसके बाद पॉन पुश F4, फिर इसको हटाना ही होगा। उसके बाद फिर से पॉन पुश और फोक। चलो ट्राई करते हैं। नहीं, गलत है, ये भी गलत है, ये आइडिया भी, दोनों आइडियाज गलत हैं। यही पहले हो रहा है, मगर इसने हटाया नहीं है ये। अब मेजर पार्ट है। सबसे पहले अगर आप पजल सोल्व नहीं कर पाते तो उसको एनालिसिस कीजिए, उसका क्या रीजन है उस पर्टिकुलर मूव के पीछे। वैसे अभी इस पोजीशन में मेरी एडवांटेज 4.8 की है। इसके बाद अगर जैसे इसने क्वीन लेकर आया है यहाँ पर, मगर इसकी जगह अगर हम लेट्स से नाइट चलते हैं, फोक हुआ, फोक से बचने का कुछ सिर्फ एक ही मेथड है कि किसी तरह क्वींस को ऐसे स्क्वायर पर लाया जाए इधर चेकमेट हो, जबकि वैसा पॉसिबल है नहीं क्योंकि यहाँ पर ये है। तो यानी कि इसने जो नाइट गिव अप किया है वो अपने रुक को बचाने के लिए किया है, बिकॉज अगर वो यहाँ पर नाइट को बचाएगा तो फिर नेक्स्ट मूव में फोक से रुक जा रहा है। चलिए, -17 हो गया मेरा उससे। अब देखिए इसके अंदर काफी मूवमेंट है इधर। जैसे मैंने पहला ये सोचा कि यहाँ से ये, क्योंकि नाइट, सॉरी, रुक यहाँ पर फंसा हुआ है, ये हो नहीं रहा, डिफेंडर है। ओ सॉरी, बाय चांस मिस्टेक से चल दिया मैंने ये। एक चीज हो सकती है, जी कैप्चर्स F and then he captures the knight to bishop, एंड फिर मैं अपने बिशप को यहाँ ले जाऊंगा, इससे कुछ थ्रेट आएगा। ऑलरेडी थ्रेट में हमारा, ये भी देखना पड़ेगा, ऑलरेडी थ्रेट में है। सो लेट्स से ये मूव किया, गलत मूव है, ये भी गलत है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। चेक, चेक से हो क्या रहा है मगर, ओके। अगर इसने चेक हटाया तो ओके। तो देखिए इधर नाइट को बचाना था तो उसके लिए एक पीस एक्सचेंज हो रहा है, बट अब पैटर्न देखना कि फोक किसी तरह बन रहा है, डबल अटैक जा रहे हैं, तो जिससे चेक चेक एक बहुत मेजर इशू है पजल के अंदर। यूजुअली कहीं ना कहीं से चेक जाएगा ही जाएगा, तो उस चेक से बचाने के लिए फ्री में मुझे एक पीस मिल जाएगा। ओके दोस्तों, इसमें कोई सेफ स्क्वायर दिख नहीं रहा है मुझे। यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है, सिर्फ एक ही सेफ स्क्वायर है।
अगर मैं पॉन पुश करता हूँ तो भी क्वीन से लेगा, और अगर मैं क्वीन से लेता हूँ तो वो पॉन से ले लेगा। उसके अलावा इधर से मैन्यूवर हो सकता है वैसे देखा जाए तो। इधर से डबल अटैक जाएगा, फोक जाएगा नाइट और बिशप और रुक पर, और बिशप को क्वीन प्रोटेक्ट कर रही है, किंग भी कर रहा है। सोचिए सोचिए। चलिए मैं चल रहा हूँ यहाँ पर। नहीं, गलत हुआ ये भी गलत हुआ। ये कैसे सही हो गया है? समझ में नहीं आ रहा। चलिए मानिए। ओ, क्वीन ट्रैप था ये, क्वीन ट्रैप था ये। क्वीन ट्रैप था, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छी बेहतरीन पजल है। काफी काफी अच्छी पजल। इसको तो एक रेटिंग दे ही देनी चाहिए। इधर से लीचेस पर आप पजल को रेटिंग दे सकते हैं। अगर पजल अच्छी लगी, काफी अच्छी थी, कंसेप्चुअली अच्छी थी, तो आप वोट कर दीजिए, नहीं तो डाउन वोट कर दीजिए कि पजल बोरिंग थी, गलत थी। एंड ये पैटर्न फ्रेंच डिफेंस का है, जिसके अंदर एक पॉन यहाँ आता है, दूसरा यहाँ आता है, और हम ये वाला अपना सी पॉन इधर लाते हैं ताकि वाइट के सेंटर पॉन पर अटैक कर सके। तो फ्रेंड्स ये था आज तक। प्लीज़ कंटिन्यू करते रहिए, पजल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। रेटिंग अप डाउन जाती रहेगी, सीरियसली बैठेंगे, सोचेंगे, बार बार सोचते रहिए और किसी तरह अपनी पजल रेटिंग को इम्प्रूव कीजिए।